आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ की एज अ जर्नलिस्ट आपका क्या ख्याल है, कोई वैल्यू है भी लाइफ में या नहीं? देखिए, मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बहुत से लोग जो हैं जो नहीं इस चीज़ को समझते हैं। हमारी ना सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को एक टैबू की तरह लिया जाता है। वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या वर्क प्लेस जहाँ से पैसे आ रहे होते हैं वो तो बड़ी अच्छी जगह होती है? नहीं, बिल्कुल 100% हो सकते हैं। माइंड में ये चीज़ होती है कि पैसे आ रहे हैं तो शायद पैसा आपका मेंटल स्ट्रेस भी ख़त्म कर देगा, आपको पीस भी दे देगा और हर चीज़ आई थिंक पैसे से नहीं जुड़ी हुई होती। मेरे ख़्याल में मेंटल स्ट्रेस जितना ज़्यादा आपको आपके वर्क एनवायरनमेंट में मिल रहा होता है वो कहीं पे नहीं मिल रहा होता है। अगर कोई पर्सनल हो रहा है कि आपकी कोई गलती भी नहीं है और फिर भी आपको लगता है कि यार वो हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि फलाना मुझसे पर्सनल हो गया, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं? मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं उनको बिठा के पूछ लेती हूँ कि अगर आपको मेरे से ज़्यादा मसला हो रहा है तो मुझे बता दें, मैं रिज़ाइन खुद कर देती हूँ। मैं खुद, क्योंकि फॉर मी माई मेंटल पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए पैसा मतलब नहीं रखता। आपके पास बहुत पैसा है इसलिए? नहीं, मेरा मेंटल पीस बहुत सुकून है। मेरा अगर दिमाग ठीक होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो मैं अपना घर अच्छा चलाऊंगी, मैं काम अच्छा करूंगी, मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छी होंगी, मैं उठने बैठने में लोगों के साथ अच्छी होंगी। लेकिन अगर मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है तो मैं बाकी चीज़ों को हाथ फोकस करूंगी। पॉलिटिकल और क्रिमिनल जर्नलिज्म ये क्यों चूज़ किया? मीडिया को मैंने एज अ पैशन स्टार्ट से ही लेकर मैं हूँ और मेरे जब ज्वाइन किया था तो मेरे माइंड में था कि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग करनी है, मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि मैं वहाँ का एक्सपोजर लेना चाह रही थी। जर्नलिज्म एक करियर है लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, यूथ के लिए? बिल्कुल है, कैरियर है, क्यों नहीं है। देखिए, मैं ये कह के कि ये कैरियर नहीं है, उन बच्चों को तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट करके स्ट्रेस में नहीं डालूंगी जो बेचारे मीडिया पढ़ रहे हैं। थ्रेट्स आते हैं, गाड़ियाँ फॉलो करती हैं, लेकिन बहुत सारे पैसे भी तो ऑफर होते होंगे बहुत सारे कामों में। कम खाओ, हलाल खाओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उसामा बिन जुबैर है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। हमारी ये एफर्ट है कि मेंटल हेल्थ को क्लिनिक से बाहर निकालें, कम्युनिटी तक लेके जाएं, आपकी वर्क प्लेस तक लेके आएं कि हम जितनी एफर्ट ये करेंगे उतने लोग हमारे पास क्लिनिक में कम आएंगे, उतना मेंटल हेल्थ का बर्डन कम होगा जो डिजीज़ हैं। इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है कि मुख्तलिफ जो वर्क प्लेसेस हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई पायलट है, कोई जर्नलिस्ट है, सारे अपने अपने तरीक़ों से कैसे वर्क प्लेस पे अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं या अपनी वर्क प्लेस को मेंटल हेल्थ के लिए कोई एंटी गर्दानते हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिज्म में उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, क्रिमिनल जर्नलिज्म का बैकग्राउंड भी है, फ्रीलांसिंग भी करती हैं, मोहतरमा इस्मा शौकत। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताएं कि ऐसे ही हम साइकाइट्रिस्ट मेंटल हेल्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते रहते हैं क्योंकि हमारी फील्ड है, या वाकई आपको लगता है कि मेंटल हेल्थ की एज अ जर्नलिस्ट आपका क्या ख्याल है, कोई वैल्यू है भी लाइफ में या नहीं? देखिए, मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बहुत से लोग जो हैं जो नहीं इस चीज़ को समझते हैं। हमारी ना सोसाइटी में मेंटल हेल्थ को एक टैबू की तरह लिया जाता है कि अगर ये डिप्रेस है तो खैर है, हो जाता है, ठीक हो जाएगा ये बंदा। हम मेंटल हेल्थ को कभी भी सीरियस नहीं लेते, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो घर के मामलात हों, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। तो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा स्टेप है, एटलीस्ट लोगों को पता चलेगा कि जहाँ जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वर्क प्लेस है या कहीं पे भी अगर मेंटल इशू आपको आ रहे हैं तो आपने उससे किस तरह से बचना है, किस तरह से उसको डायग्नोज करना है और उसके लिए क्या स्टेप्स लेने के आप उससे बच सकें। वर्क प्लेस पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं या वर्क प्लेस जहाँ से पैसे आ रहे होते हैं वो तो बड़ी अच्छी जगह होती है? नहीं, बिल्कुल 100% हो सकते हैं। माइंड में ये चीज़ होती है कि पैसे आ रहे हैं तो शायद पैसा आपका मेंटल स्ट्रेस भी ख़त्म कर देगा, आपको पीस भी दे देगा और हर चीज़ आई थिंक पैसे से नहीं जुड़ी हुई होती। मेरे ख्याल में मेंटल स्ट्रेस जितना ज़्यादा आपको आपके वर्क एनवायरनमेंट में मिल रहा होता है वो कहीं पे नहीं मिल रहा होता है। आपके ऊपर डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स होते हैं, आपके बॉसेस के, आपके एम्प्लॉयज़ की, इवन आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनके बिहेवियर्स के, और स्पेशली अगर जर्नलिज्म की बात की जाए तो क्योंकि मैंने खुद 13 ईयर्स ऑन ग्राउंड जो है वो रिपोर्टिंग की हुई है, बाहर जाके मुख्तलिफ जगहों पे, जहाँ पार्लियामेंट है, जहाँ मैं इतवार बाज़ार जाके रिपोर्ट कर रही हूँ, आप डिफरेंट लोगों से मिल रहे हैं, डिफरेंट इंट्रैक्शंस हो रहे हैं। वो आपको कोई एक बात, कोई चाहे आपका बॉस कर दे, चाहे आपको कोई आम शख्स कर दे, चाहे वो आपको पॉइंट एक मार दे, तो आपको मेंटल स्ट्रेस वैसे ही शुरू हो जाता है, स्पेशली जब आप फीमेल होती हैं तो वो, और क्योंकि सिनफे नाजुक हैं हम लोग और बेशक मीडिया में भी आगे हैं तो सिनफे नाजुक की, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात हमें ट्रिगर कर जाती है कि मेंटल स्ट्रेस होता है। हमें नहीं करती, बिल्कुल करती है, बिल्कुल करती है। मर्दों के बारे में बेचारों को ये कहते हैं नहीं ये तो सख्त जान है, सख्त दिल है, इनको कुछ होगा ही। मेरे ख्याल में हम खवातीन तो फिर किसी ना किसी के साथ कुछ शेयर कर लेते हैं, मर्द हजरात तो अपने इस एक उसकी वजह से कि हम बहुत सख्त जान है शेयर भी नहीं करते होंगे। जर्नलिस्ट तो हम कहते हैं कि अपने पहले ज़मानों में अपने कलम से और आज के ज़माने में अपने कैमरे से
दूसरों को स्ट्रेस देते हैं, पल पल खबरें पहुंचाते हैं, खौफनाक खबरें पहुंचाते हैं, दूसरों को स्ट्रेस देते हैं। जर्नलिस्ट को अपना क्या स्ट्रेस हुआ, वो भी वर्क प्लेस पे? बहुत स्ट्रेस होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपके ऊपर प्रेशर काम का बहुत होता है, बैक टू बैक आपकी न्यूज़ आ रही होती हैं, फिर आपकी एक हल्की से छोटी सी मिस्टेक खबर में भी हो जाएगी, अगर एक वर्ड की भी हो जाएगी ना, तो आपकी बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां बॉसेस इन चीज़ों को नहीं समझते और वो बस देखते हैं और बस शुरू हो जाते हैं। और तो मेरे ख्याल में ये एक वो पुरानी बात हो गई कि सहाफ़ी जो थे वो दूसरों को टेंशन देते हैं। मेरे ख्याल में आज के दौर में सहाफ़ी भी उतने ही टेंशन में है जितने नॉर्मल एक लोग ये जो आप कहती हैं बॉस शुरू हो जाते हैं, सो ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी जानना बड़ा अहम है कि ये जो शुरू होना है, इससे बाउंड्री सेट कहाँ करनी है। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो जाहिर है बॉस आपको बुला के कुछ कहेगा, सो वो बात किसी हद तक तो हमने बर्दाश्त भी करनी है, उसको अपनी बेहतरी के लिए यूज भी करना है, लेकिन कहाँ बाउंड्री सेट करनी है कि जितनी भी बड़ी गलती है इससे आगे उनका शुरू हो जाना नहीं होगा। ये करती हैं आप? या मैं बिल्कुल करती हूँ, और शायद मैं इस वजह से मेरी बहुत ही कम बॉसेस से बनती भी है, क्योंकि मैंने अपनी एक बाउंड्री सेट की हुई है। मेरे लिए फॉर मी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। अगर कोई बंदा उसके ऊपर एक पॉइंट करेगा तो मैं बॉसेस को जवाब दूंगी, क्योंकि चाहे हम सहाफ़ी हैं, मेरे ख्याल में चाहे आप कहीं के भी एम्प्लॉय हैं, आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी अपनी एक डिग्निटी है, तो ये बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डांटना लर्निंग प्रोसेस में आता है, आप सीख रहे हैं, आपको डांट पड़ रही है, आपको समझाया जा रहा है, लेकिन जब वो आपकी पर्सनल चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं ना, तुम्हें काम नहीं आता, तुम्हें काम क्यों नहीं आता, इसको इस काम से हटा दें, और समटाइम पर्सनल ग्रजेस आ जाते हैं बगैर किसी रीज़न के, बगैर फेवरेटिज्म का। आप कह सकते हैं कोई एम्प्लॉय आपको बहुत अच्छा लग गया, किसी से आपकी नहीं बन रही, बॉसेस उस पर आपके ऊपर शुरू हो जाते हैं, तो ये बाउंड्री सेट करना बहुत ज़रूरी होती है। और ये मेरे ख्याल में जब आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, आपको तब भी बता देना चाहिए कि आप अगर इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो फिर आप चाहे मुझे 10 लाख रुपया दे रहे हैं या आप मुझे 1 लाख रुपया दे रहे हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। अगर वो पैसे आपकी मेंटल हेल्थ की कॉस्ट पे आ रहे हैं तो वो सौदा नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ कि पैसा आपका मेंटल हेल्थ कभी भी ठीक नहीं कर सकता। लोगों के माइंड में ये होता है कि जिसके पास जितना पैसा है ना, वो उसको ना मेंटल हेल्थ का इश्यू होगा। देखिए, बहुत से अमीर लोगों के हमारे पास एग्जांपल्स हैं जो खुदकुशियाँ भी करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास हर चीज़ होती है लेकिन सिर्फ मेंटल पीस नहीं होता, स्ट्रेस उनको बहुत ज़्यादा होता है और उसी वजह से वो सुसाइड्स की तरफ जा रहे होते हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, बहुत से आप खुद, क्योंकि एक साइकियाट्रिस्ट हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, आपको ज़्यादा एग्जांपल्स आपको पता होंगे इस हवाले से। अच्छा, बाउंड्री सेटिंग, मैं हालांकि साइकियाट्रिस्ट हूँ, लेकिन जब मैं वेस्ट से पाकिस्तान आया तो मैंने भी एक जगह पे नौकरी शुरू की, सो मैंने भी ये बाउंड्री सेटिंग वाली बात की, तो मैंने अंदाजा किया कि पाकिस्तान में तो लोग दीवारें फलांग के भी आ जाते हैं। सो आपने बड़े आराम से कह दिए बाउंड्री सेटिंग आसान है इस मुल्क में, वो भी एज ए फीमेल? बिल्कुल है, मुश्किल होता है, लेकिन देखें, जब आप एक शख्स है, फॉर एग्जांपल एक शख्स है जिसको पता है कि इस्मा की नेचर ऐसे कि अगर हम इस नेचर को क्रॉस करेंगे, इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे, तो वो फिर हमारा लिहाज नहीं करेगी। स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है, लेकिन अगर आप फर्स्ट ये स्टेप ले लेते हैं ना, तो आपके आगे ऑर्गेनाइजेशन में टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। तो आई थिंक बाउंड्री, चाहे वो आपकी मीडिया की फील्ड हो, चाहे आपके बैंकिंग की फील्ड हो, आपको बाउंड्री सेट करने की बहुत ज़रूरत है कि भाई आपने अगर मेरी इस बाउंड्री को क्रॉस किया, आपने मुझसे बदतमीजी की, आपने किसी पर्सनल चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट किया, देखिए मैं आपको अपना काम दे रही हूँ, 110% दे रही हूँ। अगर गलती होगी, इंसान है, इंसान सीख रहा है और गलतियाँ हो जाती हैं, हम कोई फरिश्ते तो है नहीं कि गलती नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मुझे डांटने के साथ साथ आपने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक्स भी करने हैं। इस चीज़ का तो हम कभी भी किसी को इजाज़त नहीं देते हैं। अगर कोई पर्सनल हो रहा है कि आपकी कोई गलती भी नहीं है और फिर भी आपको लगता है कि यार, वो हम ये टर्म यूज़ करते हैं कि फलाना मुझसे पर्सनल हो गया, तो उसको कैसे हैंडल करती हैं? मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं उनको बिठा के पूछ लेती हूँ कि अगर आपको मेरे से ज़्यादा मसला हो रहा है तो मुझे बता दें, मैं रिज़ाइन पुट कर देती हूँ। मैं खुद, क्योंकि फॉर मी माई मेंटल है पीस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे लिए पैसा मतलब नहीं रखता, मेरे लिए मेंटल पीस बहुत इंपॉर्टेंट। आपके पास बहुत पैसा है इसलिए? नहीं, मेरा मेंटल पीस बहुत सुकून है। मेरा अगर दिमाग ठीक होगा, स्ट्रेस नहीं होगा, तो मैं अपना घर अच्छा चलाऊंगी, मैं काम अच्छा करूंगी, मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छी होंगी, मैं उठने बैठने में लोगों के साथ अच्छी होंगी। लेकिन अगर मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है तो मैं बाकी चीज़ों को खाक फोकस करूंगी। पॉलिटिकल और क्रिमिनल जर्नलिज्म, ये क्यों चूज किया? पहले से आप में भी कोई पॉलिटिशियंस वाले ट्रेड्स थे, या आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म कर सकती थी, कोई फिल्मी सफ़ा इख्तियार कर सकती थी, कोई वो कवरेज? खैर फिल्में तो यहाँ बनती नहीं है, लेकिन कोई इजी काम भी हो सकता था। तो ये पॉलिटिकल और क्रिमिनल जर्नलिज्म, मीडिया को मैंने एज अ पैशन स्टार्ट से ही लेकर मैं हूँ, और मेरे जब ज्वाइन किया था तो मेरे माइंड में था कि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग करनी है, मैंने पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि मैं वहाँ का एक्सपोजर लेना चाह रही थी। मैं देखना चाह रही थी कि जब हम ऑन ग्राउंड जाते हैं
तो किस तरीके से क्राइम की जो है वो वारदातें होती हैं, उनको किस तरीके से कवर किया जाता है, किस तरीके से जो है उस वारदात के ऊपर पूरी रिपोर्ट बनाई जाती है। तो इस वजह से मैंने क्राइम, हालांकि मुझे बहुत से लोग कहते थे कि तुम लड़की हो, तुम तो क्राइम कर ही नहीं पाओगी, तुम लड़की हो, तुम तो पॉलिटिकल कर ही नहीं जेंडर पाओगे। रोल क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, लड़की हैं जब आप सहाफत के मैदान में, फिर लड़का लड़की कुछ नहीं है। लड़कियां क्राइम करती भी तो हैं, तो क्राइम रिपोर्टिंग भी तो कर सकती है ना। वो भी एक प्रोफेशन और बहुत अच्छी गई है मेरी। जितना लोगों ने मुझे डराया हुआ था स्टार्ट में कि नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं वैसा हो जाएगा, दुश्मन बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, बट मेरा अगला सवाल यही था कि कोई सियासतदान या कोई क्रिमिनल आपका दुश्मन बना? नहीं, मैं हार्मलेस क्रिएचर हूँ, मेरा क्या कोई दुश्मन नहीं, वो लोग कहते हैं ना उठवा भी लेते हैं और फिर मतलब जब आप सहाफत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं थ्रेट्स तो आपको पता है कि आप इस फील्ड में आ रहे हैं, जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो मिला आपको आपको मिलते हैं। मिला, बिल्कुल मिला। सो आपको तो पता था, लेकिन आपके पेरेंट्स, फैमिली, हस्बैंड, वो लोग नहीं कहते कि भाई ये उनको भी थ्रेट हो सकता है? मेरी मदर जो हैं, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है या बहन नहीं है, मैं अकलौती हूँ, तो वो बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है मुझे लेके। तो वो तो इस फील्ड में आने पे खुश नहीं थी, बट उन्हें विद अ टाइम पता चल गया कि नहीं मेरी बेटी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। हस्बैंड जो है वो मेरे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं। मैं कहती हूँ मेरे बैकबोन है। मतलब मुझे जहाँ पे डर भी होता है ना कि मैं ये काम करूँगी तो कहीं फंस ना जाऊँ, या ये काम करूँगी तो मुझे थ्रेट ना हो जाए, तो वो मुझे कहते हैं करो, खैर है, बैक पर मैं हूँ, संभालूंगा। तो आई थिंक फैमिली सपोर्ट इसमें बहुत मैटर। अच्छा, थोड़ी सी हमने वैसे मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस की बात करी, लेकिन आपका प्रोफेशन ऐसा है कि मैं प्री वर्क प्लेस भी बात करना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारे जो यंग बच्चे बच्चियां 16 से 18 साल तक के आते हैं, जिनमें पेरेंट्स के साथ फ्रिक्शन आ रही होती है, इतने नंबर लेने हैं और डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तीसरा कोई करियर नहीं है। सो जर्नलिज्म एक करियर है लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी, यूथ के लिए? बिल्कुल है, कैरियर है, क्यों नहीं है। देखिए मैं ये कह के कि ये कैरियर नहीं है, उन बच्चों को तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट करके स्ट्रेस में नहीं डालूंगी जो बेचारे मीडिया पढ़ रहे हैं। बिल्कुल कैरियर है अगर आप इसको परस्यू करना चाहें, लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखें कि ये वो कैरियर है और ये वो फील्ड है कि अगर यहाँ पे आपका पैशन नहीं है ना, तो आप काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके माइंड में अगर है कि आप दिन रात जो है वो मेहनत करेंगे। और अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, जो हमारे अभी यूथ में है मीडिया को लेके, कि हम आज मीडिया को ज्वाइन करेंगे डिग्री लेकर और कल हम हामिद मीर या बहुत बड़े एंकर्स टाइप बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। शौकत बन जाएंगे? नहीं, हाँ वो मैं तो बन जाऊंगी, उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो अच्छा, कुछ बच्चों में ना इस वजह से भी मैंने देखा है कि वो बहुत ज्यादा ना इसमें होते हैं कि हम जल्द से जल्द चीज़ों को हासिल करें, और वो जल्द से जल्द हासिल करने के चक्कर में स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाते हैं। इस बंदे ने ये हासिल कर लिया तो मैं रह गया, तो मैं वो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये बिल्कुल फील्ड है, आना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आना चाहिए, लेकिन जो है आपके माइंड में अगर यह है कि इफ़ आप इसको पैशन के तौर पे लेके चल सकते हैं, आप तब हैं। फील्ड है, लोग इस पे काम करें, कैरियर भी अच्छा बन रहा है। थ्रेट्स आते हैं, गाड़ियाँ फॉलो करती हैं, लेकिन बहुत सारे पैसे भी तो ऑफर होते होंगे बहुत सारे कामों के। कम खाओ, हलाल खाओ। तो उसको कैसे रिफ्यूज करती हैं कि जी ये रिपोर्ट कर दें और पॉजिटिव पोर्ट्रे कर दें? कभी ऐसी ऑफर्स आती हैं या? देखिए, नेगेटिव काम की तो बहुत दफ़ा जब आती हैं मना कर देते हैं। अब तो बल्कि मेरे ख्याल में लोगों को पता चल गया कि ऐसे है कि नहीं करेंगे, तो वो अब नहीं करते हैं। स्टार्ट जब मीडिया का किया हुआ था तब था हमारे लिए एक आप ट्वीट कर दें, हमारे लिए एक पोस्ट लगा दें, हमारे एक इदारे के लिए जो है एक रिपोर्ट बना के दे दें। तो उस हवाले से तो कभी भी जर्नलिज्म का फ़ायदा नहीं रहा। फ्रीलांसिंग में ये है कि जब हमने किसी चीज़ को प्रमोट करना होता है तब तो हम पैसे लेके करते हैं। लेकिन कभी किसी पॉलिटिशियन ने अप्रोच किया कि जी मेरी पॉजिटिव इमेज को करें पोर्ट्रे, या जो प्रोग्राम में मैं आऊँगा तो ऐसे होना है? नहीं, आज तक तो नहीं, कभी इस तरह के तरीके से नहीं। तो एक और चीज़ इसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जब आप पॉलिटिकल जर्नलिज्म खास तौर पे कर रहे होते हैं, तो ये सच और झूठ की क्या हकीकत रह जाती है, और ये सच क्या होता है और झूठ क्या होता है, आप इसका क्या करते हैं? देखिए, सच और झूठ ये होता है जब आप ऑन ग्राउंड जाते हैं और ऑन ग्राउंड चीज़ों को देखते हैं तो आप सच निकालते हैं। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि आप किसी पार्टी के साथ एफिलिएट ना हो। मैं पीटीआई की हूँ, मैं नून लीग की हूँ, या मैं पीपल्स पार्टी की हूँ। मैं अगर क्योंकि किसी एक पार्टी के साथ एफिलिएट हो जाऊँगी ना, तो मैं सच्चाई वाली रिपोर्टिंग कर ही नहीं पाऊंगी। मुझसे जब कोई पूछता आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, मैं कहती हूँ किसी को भी नहीं। मैं नहीं किसी को सपोर्ट करती, स्पेशली जब व्हेन यू आर अ जर्नलिस्ट। आप मेरे ख्याल में अभी बहुत से जर्नलिस्ट इस चीज़ पे मेरे से इख्तलाफ भी करेंगे कि आप ये किस तरीके की बात कर रही हैं, बट आपने अगर ऑन ग्राउंड सच्ची स्टोरी आवाम तक पहुंचानी है तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो न्यूट्रल होकर खबर बनानी पड़ती है। एक चीज़ इसमें जो मेरे जहन में है ना, कि सच और झूठ इतना, ये टर्म्स इतनी क्लियर नहीं होती, इतनी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। अब पिंडी में, आप तो इस्लामाबाद में शायद रहती हैं,
पिंडी में कचहरी चौक पे काम चल रहा है, बिल्कुल। अब वहाँ बहुत सारे अंडरपासेस पूरे बन रहे हैं। तो उसका एक एंगल ये है कि हम कहें कि जी सीएम पंजाब साहिबा पिंडी की तरक्की में बहुत किरदार अदा कर रही हैं और 3-4 अंडरपासेस बन रहे हैं और वाह ये एक सच है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि जी एक तरक्की पजीर मुल्क है जिसके अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, सो किन चीज़ों की बहुत ज़रूरत नहीं है और वो आवाम का पैसा जाहिर कर रही है। सो फिर ये सच और झूठ, देखिए वो तो हर किसी का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कोई किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, कोई किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है। तो मेरे ख्याल में जर्नलिस्ट वही है जो ऑन ग्राउंड देख के कहानी को सच करके बता रहा होता है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने तो यहाँ पे बहुत से जर्नलिस्ट ऐसे भी देखे हुए हैं जो कहानी को तब्दील करने में मिनट लगाते हैं और लेकिन आई थिंक अगर इफ़ यू आर इन जर्नलिज्म तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आपने सच्चाई वाली रिपोर्टिंग देनी है। लेकिन अगर आप सच्चाई वाली रिपोर्टिंग दे तो इदारे भी आपको बहुत दफ़ा कहते हैं कि आपने नहीं देनी है, ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके होते हैं, चैनल्स जो आपके। अच्छा, मैं अब अगला सवाल इसी से, मैंने खुद कुछ अर्सा नौकरी की, उसके बाद मैंने ज़िंदगी में ये फैसला कर लिया कि आइंदा नौकरी नहीं करनी, क्योंकि मेरा ये कहना था कि नौकरी आपके ख्वाबों के सौदे के तौर पे आती है। सो आपका क्या ख्याल है कि आप जिस तरह आपने बार बार बता रही हैं कि जी इदारे की भी पॉलिसी इदारे, जब आप किसी इदारे में नौकरी कर रहे होते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी पड़ती हैं। देखिए मेरी तो फील्ड क्योंकि पैशन ही मीडिया का था तो मैं तो उसको लेके चल रही हूँ, इसलिए मैं ये नहीं कह सकती कि ख्वाबों का सौदा हो जाए या ये इस तरह की कोई बात हो जाए। तो आपने जब मीडिया की फील्ड को ज्वाइन करना है तो फिर आपको होगा कि आपने बॉसेस की सुननी होती है, लेकिन ये होता है कि फ्रीलांसिंग वर्सेस नौकरी, ज्यादा स्ट्रेस किस में है? फ्रीलांसिंग में स्ट्रेस नहीं है, वो आपको पता है कि आप वहाँ के खुद बॉस हैं, आपने जब काम करके देना है आपने करके देना है, आपने अगलों से पैसे लेने हैं। इन नौकरी वाली अगर बात की जाए तो वो फिर ये होता है कि आपको एक टाइम लिमिट दी हुई होती है, आपने इस टाइम पे ये रिपोर्ट देनी है, इस टाइम पे ये काम करने है, उस वजह से आपका स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है। नौकरी नाम ही एक स्ट्रेसफुल, मैं अक्सर कहता हूँ पैसे काम के नहीं मिलते, पैसे स्ट्रेस के मिलते हैं। लेकिन आप अगर बैलेंस करके चल रहे हैं, मतलब बहुत से लोग होते हैं जो चीज़ों को सवार कर लेते हैं सर के ऊपर। मैं स्टार्ट में बहुत सवार कर लेती थी चीज़ों को, फिर मुझे बहुत से मेरे मेंटोर्स हैं जिन्होंने बताया कि नहीं बेटे ऐसे काम नहीं होता इस फील्ड में, अगर आपने ऐसे ही किया तो आप एक दिन पागल खाने में मिलेंगी, क्यों ना। तो फिर अब मैं स्ट्रेस नहीं लेती। हमारी मुलाकात उसकी पहली कड़ी तो नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं कि खातून होना और खातून जर्नलिस्ट होना इटसेल्फ एक वल्नरेबिलिटी है प्रॉब्लम्स की वर्क प्लेस पे? डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको मतलब एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही कर रही होती है कि यार ये फीमेल है तो ये काम नहीं कर सकते या मेल है। जर्नलिस्ट होना और ख़ातून जर्नलिस्ट होना वर्क प्लेस से ज़्यादा जो इशू क्रिएट होता है वो आपको ऑन ग्राउंड होता है जब आप प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग की तरफ जा रहे होते हैं, फील्ड में हो रहा होता है। ऑफिस में तो चलें आपको बॉसेस ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कह देंगे या आपके जो साथ को वर्कर्स हैं वो कर देंगे कि यार ये तो लड़की है तो कुछ कर ही नहीं सकती। आई रिमेंबर जब मैंने अपनी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की उस टाइम धरने चल रहे थे और शेलिंग और ये तमाम वहाँ पे होता था, तो मैं खुद कहती थी कि मुझे वहाँ पे भेजें, मैं कवर करना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ कैसे हो रही हूँ। तो वहाँ पे मेल रिपोर्टर ये कहते थे कि इसको ना भेजो, ये खातून है, ये उसको उस तरीके से कवर नहीं कर पाएगी। बट मैंने खुद को प्रूव किया कि मैं कर सकती हूँ और मैंने करके दिखाया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपने उसको अपना स्ट्रेस नहीं बनाया, आपने उसको अपना ट्रॉमा को ग्रोथ की, अब मैं करके दिखाऊंगी। हाँ ये मैं करके दिखाऊंगी। मतलब कि क्यों भाई खातून है तो क्या मतलब खातून नहीं, खातून जहाज भी तो चला रही हैं, खातून यहाँ पर जो हैं पुलिस स्टेशंस में भी तो होती हैं, यहाँ पर इतने बड़े बड़े इदारों में खातून रिप्रेजेंट अपने आप को कर रही है ना, तो फिर सहाफत में क्यों नहीं कर सकती हैं। फील्ड में जो है ना मुझे लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो खातून जर्नलिस्ट है वो फील्ड में लेती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है, होता भी है, ले भी रही होती है कुछ टेंशन में कि यार लोगों ने कह दिया है क्या होगा, ये है वो है। पब्लिक प्रॉपर्टी का क्या मतलब? पब्लिक प्रॉपर्टी मतलब लोग समझते हैं कि ये मीडिया की बंदी है तो इसके ऊपर हम कोई कमेंट कर ले, आराम से कर सकते हैं, अपना नंबर लिख के पकड़ा, कागज के नहीं चलते चलते कोई एक छोटा सा चुटकुला आपके लेके कुछ कह के निकल जाएंगे, कोई बात कर देंगे, आप लाइव खड़े में आपको ड्यूरिंग बीपर आपके कोई ना कोई आपके साथ मिसहैप वो हो जाता है। तो लोग मेरे ख्याल में लोगों के साथ टैकल करना इज मच डिफिकल्ट एज कम्पेयर कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह का कुछ स्ट्रेस घर भी लेके आती है कि आज किसी ने ये कह दिया था? पहले लेकर आती थी, पहले बहुत लेकर आती थी स्टार्ट में, अब तो आदत हो गई थी तो इसलिए अब तो मैं कहती खैर है बस ठीक है, हो गया रात की बात तो ये वाली बात है।